चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है पी ग्रुप के बारे में, और पी ग्रुप में हम बात करने वाले हैं पहली मेडिसिन P1, और P1 को कैसे कैसे और कहां कहां प्रयोग करा जा सकता है। अब एक कॉमन सी बात है, किसी भी पेशेंट को कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसको स्ट्रैप थ्रोट, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, थ्रोट अल्सर, laryngitis, pharyngitis, डिप्थीरिया। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपको अपने पेशेंट को P1 देना है, लेकिन P1 के साथ अगर स्पोर्टिव मेडिसिन आपको ये देनी है, और इसको D6 D4, यानी कि आपके पास पेशेंट आया जिसको गले में दर्द है, गले में खराश है, गरगराहट है, आपने डायरेक्ट ऑन टंग D4 से 2-2 बूंदे जीभ पे डाली, आपका पेशेंट जितनी देर में आप बोतल को ढक्कन लगाएंगे इतनी देर में आपके पेशेंट को 40 to 50% हो जाएगा। अगर पेशेंट को टॉन्सिल्स हैं, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं D4 D6। अगर किसी को क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है तो इसी फार्मूलेशन को आप D8 से लेके D30 और D200 तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा P1 को, आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको अस्थमैटिक पेन, अस्थमा का अटैक आया, प्रॉब्लम, P1 की 2 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग डालें, आपके पेशेंट को विद इन 2 and 3 मिनट्स रिजल्ट। इसके अलावा किसी को फ्लू, इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम है और सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, वहां आप P1 को D4 D6 में आप प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल सी बात करी जाए, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जुकाम, नाक बह रही है, आपकी स्क्रीन पर कॉम्बिनेशन, ये आप पेशेंट को डायरेक्ट होना, यानी कि अगर बात की जाए तो P1 को आप ब्रोंकाइटिस में भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्रोंकोलिथाइसिस में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्रोप में प्रयोग कर सकते हैं, कुत्ता खांसी में, या स्ट्रैप थ्रोट, स्ट्रॉप थ्रोट, वहां पर भी इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन, वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं, लैरेंजाइटिस में आप प्रयोग कर सकते हैं, फेरेंजाइटिस में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो P1 P ग्रुप की सबसे पहली रेमेडी, जिसका एक्यूट कंडीशंस में आप बहुत मिरेकल रिजल्ट ले सकते हैं, जहां पे आपके पेशेंट को गले में इंफेक्शन हो, तुरंत जीभ पे डालो, आपके सामने
within 2 and 3 minutes result. Recording stopped. हाँ जी, कुछ समझ में आया? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। है सभी को? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? क्लियर है सर। इस फार्मूले को सर अस्थमेटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं? अरे सर, अस्थमा अटैक आया हुआ है पेशेंट को, डायरेक्ट जीप पे डालो, आपके सामने रिजल्ट रहेगा, आपका पेशेंट खुद बताएगा। सर ये ऊपर डिप्टीरिया के बाद जो लिखा P1, L1 और ये 13 क्या है? C13 सर, C13 है। C13। हाँ जी, क्लियर है। सर जी, जो ये नाक बह रही है तो S1 P1 L1 B1 का D4 में या D6 में देंगे ना सर? सर डायरेक्ट जीप पे डालने हैं। सर अस्थमेटिक पेन में 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट ऑन टंग, ये किस डाइल्यूशन में देना होगा सर? सर D3 में डालनी है। D3। कोरिजा में भी सर D3 में ना सर, डायरेक्ट ऑन टंग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को भी? नो सर, यस क्लियर। ये सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, आप मिल रही है ना अभी? यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं, सच बताना आप में से। देख रहे हैं सर, शेयर भी कर रहे हैं सर। देख रहे हैं। दोस्तों दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रिक। एक मिनट सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एक अदर क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर एक गाय में मेस्टाइटिस का केस है, लेकिन सर वो बहुत क्रोनिक केस है, लगभग 1 साल से ज्यादा से उसको क्या दे रहे हो आप? क्या दे रहे हो? हाँ सर मेस्टाइटिस का जो फॉर्मूला था वो दे रहे हैं और लेफ्ट